Good morning, students. I, Tanuja Kiran from Usha Martin World School, welcome you all in our class 11th Physical Education. I hope you all are good. Students, we are in our 10th chapter, that is Training and Doping in Sports. And our today topic is Concept and Classification of Doping. Now let's start, students. What is doping? Doping is the use of prohibited substances or method to improve sports performance. It can also be defined as use of drugs or sports performance. Doping method or substances might harm the health of athlete and might be fatal. डोपिंग क्या होता है? सिंपली हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि डोपिंग हमारे परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए पहले के ज़माने में लोग लिया करते थे, जो डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाने लगा, तो इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, डोपिंग से क्या हो सकता है? इसमें हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ डोपिंग, इट्स क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग सब्सटेंसेस एंड फिजिकल मेथड्स। और परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग सब्सटेंसेस के अंडर में आता है स्टिमुलेंट्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, बीटा 2 एगोनिस्ट, नार्कोटिक्स, ड्यूरेटिक्स एंड कैनाबिनोइड्स। और फिजिकल मेथड्स में आता है हमारा ब्लड डोपिंग एंड जीन डोपिंग कम्स अंडर फिजिकल मेथड। ओके, अब स्टिमुलेंट्स क्या होता है? स्टिमुलेंट्स होता है कि स्टिमुलेंट्स आर रिलेटेड टू अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट इन्हेंस अलर्टनेस एंड फिजिकल एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग हार्ट एंड ब्रीदिंग रेट्स एंड द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। स्टिमुलेंट्स क्या करता है? ये हमारे अलर्टनेस को, फिजिकल एक्टिविटी को इन्हेंस कर देता है। ये ड्रग्स लेने से हमारा अलर्टनेस और फिजिकल एक्टिविटी इन्हेंस हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट हमारा बढ़ जाता है। Indeed, stimulants stimulate the body both physically and mentally. They improve the reaction time and reduce the feeling of fatigue. ये हमारे रिएक्शन टाइम को बढ़ा देता है और फटीग के फीलिंग को कम कर देता है। नेक्स्ट है हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मसल एंड हेल्प एथलीट टू ट्रेन हार्डर एंड रिकवर रिपीटेडली। एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने से क्या हो जाता है? मसल्स का ग्रोथ बढ़ जाता है और एथलीट्स को मतलब कड़ा मेहनत करने के लिए भी मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा अंदर से उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस कर देता है और वो बार बार उसको कर सकता है, फिर भी उसको थकावट फील नहीं होगी। By increasing the muscle size and strength, they enhance the performance in sports. अब क्या होगा कि मसल साइज और स्ट्रेंथ के बढ़ने से उनकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में इन्हेंस कर जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या है कि पेप्टाइड हार्मोन्स आर सब्सटेंसेस दैट आर produced by glands in the body. These substances circulate in the blood. These can improve the growth of muscles, change the balance of other hormones and increase the production of red blood cells, which increases the ability of the blood to carry oxygen. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बीटा 2 agonists. These drugs are generally used to treat asthma. इस ड्रग्स का इस्तेमाल जनरली किया जाता है अस्थमा के लिए। सो ड्रग इज़ फाउंड इन अस्थमा इनहेलर्स। तो अस्थमा में जो हम लोग इनहेलर्स यूज़ करते हैं, बेसिकली इसका यूज़ उसमें किया जाता है। दीज ड्रग्स रिलैक्स द मसल्स दैट सराउंड्स द एयरवेज एंड ओपनिंग द एयर पासेज। इंडीड दीज ड्रग्स अलाउ मोर ऑक्सीजन टू रीच द ब्लड। नेक्स्ट है हमारा नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स आर यूज्ड टू रिड्यूस और एलिमिनेट पेन फ्रॉम इंजरीज or allow athlete to make persistent effort for a longer time. नार्कोटिक्स क्या किया? ये यूज़ करने के लिए क्या होता है? ये हमारे दर्द और इंजरी को रिड्यूस कर देता है। मतलब हम
उसको कम कर देता है, मतलब फील नहीं आने देगा। आपको थके हुए हो या फिर आपको दर्द हो रहा है, कोई इंजरी है, फिर भी आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। इफ़ नार्कोटिक्स सच एज मॉर्फिन, हेरोइन, पैथेडिन, etc. are used in order to ignore injury, athlete obviously risk enduring further damage. अब है हमारा ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स क्या है? Those diuretics are not performance enhancing drugs. These are used in sports to remove fluid from the body, particularly water. These are also taken to reduce weight rapidly, as in weightlifting, boxing, wrestling, etc. नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स। These drugs relieve fatigue and pain. These enhance tolerance for pain and prepare the athlete to continue the efforts. क्या करता है ये हम लोग को फटीग और पेन से रिलीफ देता है और इन्हेंस करता है बर्दाश्त करने की क्षमता को, ताकि वो उसको फील भी नहीं होगा और वो बर्दाश्त भी करता रहेगा और अपने किसी भी एक्टिविटी को वो कंटिन्यू करता रहेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा कैनाबियोनाइड्स। Cannabinoids are physioactivity chemicals that cause a feeling of relaxation. Example of cannabinoids are hashish and marijuana. Their use in competition is banned. Okay. Now, physical methods. Physical method first है हमारा blood doping. अब blood doping क्या है? It is the process of increasing the red blood cells by blood transfusion. इसमें क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ब्लड सेल्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। देन ब्लड डोपिंग इंक्रीजेज होमोग्लोबिन, अलाउज हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू फ्यूल एन एथलीट मसल्स। क्या कहता है? ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन इनटेक का जो मतलब उसकी क्षमता रहती है उसको बढ़ा देता है। This can improve stamina and performance, particularly in long distance events. अब है हमारा जीन डोपिंग. It is the non-therapeutic use of cells, genes, genetic elements, or of the modulation of gene expression, having the capacity to improve athletes' performance. Now, thank you, students.